जहां पहुंचे थे नरेंद्र मोदी साहब, उससे कुछ ही दूरी पर जाकर चुनौती दे डाली अखिलेश यादव ने। जी हां, आप सबको पता ही है कि दादरी में पहुंचे अखिलेश यादव पहुंचे थे, लेकिन मसला यह नहीं है कि सिर्फ पहुंचे, उन्होंने कार्यक्रम किया। उन्होंने कुछ ऐसे ऐलान कर दिए हैं जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर वो बेल्ट, जिस बेल्ट के लिए चुनौती हमेशा झेलती रही बीजेपी, उसी बेल्ट में जाकर उत्साह भी देखने को मिला। ये तस्वीरों के जरिए आपके सामने रखूंगा, और ये तस्वीरें कोई सिर्फ एक फ्रेम से ली गई तस्वीरें नहीं है, बल्कि उस बयान के बाद ज्यादा खास हो जाती हैं जो अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी साहब के जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के फौरन बाद ऐलान किया। इसी मंच से, मंच पर खड़े होकर जो उन्होंने कहा, उसके बाद क्या वाकई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को लेकर काफी चीजें तब्दील हुई हैं उनके हित में। ये एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अगर हम जिस बेल्ट की बात कर रहे हैं उस बेल्ट में देखा जाए तो गुर्जर समाज जो है वो पिछले 1-1.5 साल से समाजवादी पार्टी के प्रति अपना समर्थन तो दिखा रहा है, लेकिन इस रैली ने काफी कुछ चीजें स्पष्ट भी की। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। समाजवादी पार्टी के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी साहब ने किया था, मैं पहले भी कह चुका अपनी वीडियो में। जो मीडिया ये कहती है कि अच्छे कामों में भी विपक्ष को सिर्फ बयानबाजी और रायता फैलाना आता है, कभी उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब के इस कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान पर ऐसे ही शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। आज मैं आपको दिखाऊंगा अखिलेश यादव जब वहां पर पहुंचे वहां हालात क्या बन रहे थे। पहले तस्वीरें कुछ देखते चलिए। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए, ये मंच पर मौजूद अखिलेश यादव और इकरा हसन वहां पर मौजूद हैं। ये देखिए, राजकुमार भाटी भी हैं, रामजीलाल सुमन भी हैं, सब हैं। खास तौर पर ये तस्वीर क्यों, महाराज मिहिर भोज की ये तस्वीर है, कुछ गुज्जर समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले, और चूंकि ये इलाका अमूमन गुज्जर समाज से सीधे ताल्लुक़ भी रखता है, वहाँ उनकी तादाद ज़्यादा है, निर्णायक भूमिका में है। अब इस तस्वीर को देखकर ज़रा अंदाज़ा लगाइए क्या है। पीडीए का नारा जिससे पहले से ही विचलित नजर आ रही, दादरी की है यही ललकार, पीडीए लाएगा नया इनकलाब, इस तरह के नारों के साथ गूंज उठा है। क्या वाकई तस्वीर और तकदीर दोनों की दोनों बदलने जा रही हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि इन तस्वीरों ने काफी कुछ चीजें चेंज की। अब देखिए दूसरी तस्वीरें भी, ये देखिए कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। यह खूबसूरत तस्वीर इसलिए कहूंगा क्योंकि अतुल प्रधान, अखिलेश यादव, ये युवा हैं उस इलाके के जो वहां पर पहुंचे। कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान साहब को लेकर जो फैसले लिए गए और उसके बाद जो थी चीजें, उसमें जबरदस्ती बताया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की धार है वो कमजोर पड़ रही है। यही नहीं, जब जयंत चौधरी ने खुद जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के समर्थन से पहुंचे थे राज्यसभा, उन्होंने एक झटके में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ चले गए थे। उसी इलाके से कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी के पास आजम खान और उसके बाद जयंत चौधरी के बलबूते अपना वर्चस्व, अपना आधार बनाए रखती है समाजवादी पार्टी। लेकिन इन तस्वीरों ने काफी कुछ चीजें क्लियर की हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी एक नेता या किसी एक पार्टी पॉलिटिक्स वाली चीजों के जरिए ये बनती हैं चीजें। जयंत चौधरी का आधार भी है, मैं मना नहीं करता, लेकिन वो आधार कहां तक है। तस्वीरें देखते चलिए, बहुत सारी तस्वीरें। ये सिर्फ एक इलाके की हैं, पूरा का पूरा ये मत समझ लीजिएगा पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला इलाका जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, वो नहीं। दादरी से निकली हुई सिर्फ ये तस्वीरें हैं, और वहां से निकली हुई इन तस्वीरों के जरिए एक संदेश भी दिया गया है। ये देखिए, बहुत सारी तस्वीरों को साझा किया गया है। अब इस सब के बीच क्या ऐलान हुआ है, ऐलान ने क्यों थोड़ी और टेंशन पैदा की है, वो भी आपको दिखाता चलता हूं। पहले इस पर आइए। अखिलेश यादव ने दादरी से यूपी के किसानों के मुआवजे पर बड़ा ऐलान किया, कहा सरकार बनी तो हम। दरअसल अखिलेश यादव ने 7 एयरपोर्ट चालू होने वाला मसला जो हमने एक दिन पहले भी दिखाया था और हमने फैक्ट चेक भी किया था कि आज 7 एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट नहीं, वो हवाई पट्टियां वहां पहले से थी, सिर्फ उसे रंग रोगन करके एयरपोर्ट का तमगा दिया गया। और मैं इसका स्वागत भी करता हूं कि अगर ऐसा किया गया, लेकिन संचालन की जिम्मेदारी, जब आप अपनी पीठ थपथपाते हैं तो संचालन की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। ऐसे में आप एक नया एयरपोर्ट के नाम पर फिर अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो ऐसे में जवाब आपको देने होंगे। वो 7 एयरपोर्ट का क्या हुआ, जिसमें से अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या वाला एयरपोर्ट अभी भी चल रहा है, लेकिन 6 एयरपोर्ट का क्या हुआ, कुशीनगर, आजमगढ़, अलीगढ़, ऐसे एयरपोर्ट जहां हवाई पट्टियां पहले से रंगरोगन करके उसे
चमक धमक के साथ अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन वो बंद हो जाते हैं। ये सारे एयरपोर्ट मार्च 2024 में यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन्हें एयरपोर्ट का तमगा दिया जाता है, लेकिन संचालन बंद हो जाता है। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद किया है। देखिए, अखिलेश यादव ने अपनी रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि कल भी रैली हुई थी, जो कल रैली हुई उसकी तो हमारे लोगों ने पोल खोल दी है। ये नया जमाना है, कोई कैमरे से बच नहीं सकता। उस रैली में आए लोग नहीं थे, लोगों को लाया गया था। जो पार्टी अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों को का सहारा लेना पड़ा। उस रैली में जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन्हें लंबी छुट्टी दी गई है। तो 50 जिलों से भीड़ पहुंची, मुलायम की विरासत वाले मैदान पर गूंजी बदलाव की हुंकार। अब तो गोदी मीडिया भी लिखने लगा है भाई कि हाँ, वाकई तस्वीर बदलती नजर आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यानी नवभारत टाइम्स ने भी लिख लिया भाई, अखिलेश यादव की रैली में 50 जिलों से भीड़ पहुंच रही है। लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।